हाज़रीन किराम, आप हज़रात बहुत देर से हमारे उलमा और मुफ्तियान निज़ाम फुज़लाए किराम की तकरीरें सुन रहे हैं। अब चूंकि आप हज़रात तो माशाअल्लाह बंगला जानते हैं, बंगला बोलते हैं, और मैं तो बंगला ज़बान के एतबार से आपके सामने एक तालिबे इल्म हूँ। और तालिबे इल्म किसे कहते हैं? जब वो पढ़ने के लिए जाता है, बुनियादी चीजों को सीखता है, उस्ताद उसे सिखाता है, तो आप हज़रात इस एतबार से इल्म ज्यादा रखते हैं, क्योंकि आपको उर्दू भी आती है, आपको बंगला भी आती है, और मुझे तो टूटी फूटी उर्दू आती है, बंगला बिल्कुल नहीं आती। बस 2 अल्फाज आते हैं मुझे बंगला ज़बान के। जब मैं यहाँ पर सन 2003 में आया तो मेरे एक शागिर्द हैं, मैंने उनसे कहा कि आप तो बंगाली ज़बान बोलते हैं और मुझसे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन 2 जुमले मुझे सिखा दो कि अगर वो मुझसे बोलना आ गए तो मैं बात समझ लूंगा और कुछ खैरियत मालूम कर लूंगा यहाँ। तो बोले हाँ 2 जुमले सीख लीजिए। मैंने कहा सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी से खैरियत मालूम करें तो उनसे कहना बालो बालो सनी। तो बहुत आसान है बालो सनी। और हमने कहा अच्छा, अगर उसने कहा कि साहब खैरियत से, हमने कहा कि हाँ हम खैरियत से हैं, तो इसको क्या करेंगे? तो कहना बालवासी। तो बस 2 जुमले मुझे आए और मैं तो बालो सेंटी कहता था, बालवासी बस 2 जुमले आज भी मुझे याद है। बाकी हमारे जो शागिर्द हैं 25 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, बहुत कोशिश की बंगला ज़बान सीखने की, मगर हमसे बंगला ज़बान नहीं। इसलिए मैं आपके सामने उर्दू ज़बान में कुछ बात करूंगा। मैं माफी चाहूंगा हज़रात से, क्योंकि बहुत हज़रात नहीं भी समझेंगे मेरी बातों को, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि बहुत आसान जुमले, बहुत ही मशहूर और मारूफ अल्फाज। अब ये उलमा तो माशाअल्लाह मुफ्तियान हज़रात हैं, मशाइख हैं, फुज़ला हैं, उलमा हैं, इनके मेयार के एतबार से तो मेरी ज़बान बहुत हल्की होगी, क्योंकि ये तो अरबी दान है, अरबी बोलते हैं, अरबी लिखते हैं, अरबी पढ़ते हैं, फसाहत और बलागत को जानते हैं। आप में से भी बहुत से उलमा हज़रात हैं और बहुत से दानिश्वर हज़रात हैं, बहुत से बुकला हज़रात हैं, बहुत से पढ़े लिखे हज़रात हैं, तो वो भी माशाअल्लाह अच्छी ज़बान समझते हैं, जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी हज़रात हैं जो अच्छी ज़बान नहीं समझते, नहीं बोलते, तो उनके एतबार से भी मैं बहुत आसान और बहुत ही हल्के फुल्के जुमले बोलने की कोशिश करूँगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाज़रीन किराम, हमारा जो रिश्ता है रामपुर से, यहाँ आसाम से, वो रिश्ता बहुत मजबूत है। आप हज़रात ये समझ रहे होंगे कि गोया मैं आपके लिए अजनबी हूँ। मैं अजनबी नहीं हूँ आपके लिए। हमारा और आपका जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, और वो मजबूत इस एतबार से है कि रामपुर से आसाम के अंदर 2 चीजें पहुंची हैं, और वो दोनों चीजें ऐसी हैं कि उन दोनों चीजों का कोई जवाब नहीं है।
और इंशाअल्लाह अगर उन दोनों चीजों के ऊपर मुसलमान अमल कर ले तो उसकी दुनिया भी कामयाब है और इंशाअल्लाह उसकी आखिरत भी कामयाब होगी। लेकिन शर्त यह है कि उसके ऊपर अमल होना चाहिए। और क्या है वो दो चीजें? एक है इल्मे ज़ाहिर, इल्मे शरीयत। हमारे रामपुर के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन बहरुश शरीयत व तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना मेरे दादा पीर दादा उस्ताद हजरत सैयदुना अशाह वजीहुद्दीन अहमद खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको खतीब आजम के नाम से आसाम के अंदर भी दूसरे सूबों में मुल्क के अंदर उनको खतीब आजम के नाम से जाना जाता है। ये वो हस्तिये गिरामी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके आसाम के अंदर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दरशा सतारे जो पूरे आसाम के अंदर रोशनी दिखा रहे हैं इल्म की, और फिर उनके भी हजारों शागिर्द यहां पर तैयार हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर से इस एतबार से हमारा और आपका ये रामपुर और आसाम का जो रिश्ता है इतना मजबूत है कि हजरत मौलाना शाह वजीहुद्दीन अहमद खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह व नव्वरल्लाहु मरकज़हु की ज़ात-ए गिरामी ने रामपुर से बैठकर और यहाँ पर आसाम का सफर करके अल्लाह का शुक्र है कि आसाम के सैकड़ों और हजारों उलमा और फुज़ला और मुफ्तियान किराम को तैयार करना दिया। ये जो आज आप महफिल देख रहे हैं, ये जो रौनक देख रहे हैं, ये हमारे मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब हैं, मौलाना मोहम्मदुद्दीन साहब हैं, ये हजरत हैं, दूसरे हजरत हैं, मुफ्ती साहब हैं और दीगर हजरात हैं। कितने हजरात जा चुके और जो इनके अलावा हैं मौलाना रफीकुद्दीन साहब, मौलाना नजमुल हक साहब, फूल गली साहब आसाम में, और बहुत से उलमा जिनकी बहारें, जिनकी रोशनी, जिनकी करने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आसाम और पूरे हिंदुस्तान और पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई है। ये सब फैज है हजरत मौलाना शाह वजीहुद्दीन अहमद खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह। तो एक तो रिश्ता हमारा और आपका जो है आसाम से ये है, और दूसरा रिश्ता क्या है? दूसरा रिश्ता यह है कि जहां एक तरफ रामपुर से आसाम में इल्म आया, इल्म शरीयत आया, इल्म जाहिर आया, वहीं रामपुर से आसाम के अंदर इल्म तरीक़त और इल्म बातिन भी आया, और उसकी कड़ी हमारे ये हजरत मसूद अहमद खान साहिब नक्शबंदी कादरी मुजद्दिदी मौजूद है, और जो आज आप तकरीम में बैठे हुए हैं और जो साहिबे मज़ार का फैज़ हासिल करने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ये फैज़ भी हज़रत सैयदुना
मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ, हजरत शाह अब्दुल सईद रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ, हजरत रुश्द अली खान साहब के जरिए हजरत जो है इब्राहिम साहब, हजरत नौशे अली साहब, हजरत पीर मकसूद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू के जरिए और हजरत अल्लामा मौलाना पीर आफ्ताबुर रहमान साहब के जरिए यहाँ पूरे आसाम के अंदर जो है वो रामपुर का इल्म तरीक़त का फैज़ जो था वो फैल गया। बेशक बेशक। ये दो रिश्ते हमारे आपके रामपुर से आसाम के इतने मजबूत हैं कि दुनिया बाकी रहे या न रहे, इंशाअल्लाह ये रिश्ता जो है वो क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। दुनिया खत्म हो सकती है, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन न इल्म शरीयत खत्म होगा, न इल्म तरीक़त खत्म होगा। जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह यहाँ भी बाकी रहेगा, दुनिया से चले जाएंगे तो उसके बाद भी बाकी होगा इंशाअल्लाह। इतना मजबूत रिश्ता है। हाज़िरीन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की चंद आयतें पढ़ी और माशाअल्लाह आप हज़रात ने बड़े बड़े उलमा की तकरीरें सुनी और मुझे आपकी थकन का भी महसूस है, एहसास है। मैं आपकी आंखें देख रहा हूं, बहुत से लोगों को नींद भी आ रही है और जाहिर बात है कि आप हज़रात दिन भर के थके हारे पूरा दिन काम किया और रात को यहाँ पर आकर आप जलवा अफरोज है, तो जाहिर बात है आंखों का भी हक है, नींद का भी तकाजा है। तो मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, आपके जिस्म को देख रहा हूँ, आपकी आंखों को देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक कमजोरी सी है और थकन और नींद सी महसूस हो रही है। इसलिए मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि आपने बड़े बड़े उलमा की तकरीरें सुन ली। मैं तो इसलिए हाजिर हुआ था कि हमारे बापूरी साहब अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। मैं यहाँ 2 मरतबा इससे पहले आसाम आ चुका हूँ। सन 2003 के अंदर आया था पहली मरतबा, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा सन 2015 में आया था। लेकिन ये दोनों सफर ऐसे थे कि बगैर हजरत के मुलाकात किए हुए मैं वापस नहीं गया। जब मुझे मालूम हुआ कि आसाम के अंदर रामपुर का ये सिलसिला है और हजरत जो है वो साहिब सज्जादा है और उस सिलसिले को चला रहे हैं, मैं यहाँ हाजिर हुआ। मैंने यहाँ शरफ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सन 2003 से लेकर आज तक वह हजरत से ताल्लुक कायम है। अब बार-बार हजरत भी जब कभी रामपुर तशरीफ ले जाते थे तो मुझसे फरमाते थे कि भाई किसी वक्त हमारे प्रोग्राम में भी आप शरीक हो। अब की मर्तबा भी जब आप रामपुर तशरीफ ले गए, मौलवी साहब भी मौजूद थे, तो हजरत ने फिर इरशाद फरमाया कि आप हमारे प्रोग्राम में अगर शरीक होंगे तो अच्छा है। तो फिर अब की मर्तबा मैंने वादा किया और फिर मैंने मदरसे से जो है वो ताक़ीद ली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हाजिर हो गया। तो मैंने सोचा तो ये था कि मैं इन उलमा की तकरीरें सुनूंगा, अगरचे इनकी ज़बान बंगला है और माशाल्लाह बंगला ज़बान में उन्होंने तकरीरें की, मगर कुरान की जो आयत ये पढ़ते थे या जो हदीस शरीफ पढ़ते थे या जब किसी बुजुर्ग का जब वाक़या बयान करते थे तो मैं समझ जाता था कि हाँ कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है और पुराने बुजुर्ग का नाम जो आ रहा है उसका मकसद ये है। तो बंगला समझ में नहीं आ रही थी मगर मतलब समझ में आ रहा था मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसला मुझे हासिल हुआ। तो मैंने सोचा हजरत का हुक्म है, साहबजादे साहब का हुक्म है, इन उलमा का फरमान है कि कुछ देर आप भी यहाँ पर कुछ कह दें। तो मैं
बहरहाल की हजरात को भी नहीं डाल सकता, इसलिए दो चार बातें अर्ज करने के लिए यहाँ पर आपके रूबरू हो गया। दरूद शरीफ में पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर सबसे पहला जो मदरसा कायम हुआ इस्लामी एतबार से, वो मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा था। उस पर बैठकर कुछ सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में बैठते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा किराम की को तालीम फरमाते, उनको नसीहत फरमाते, उनके दिलों की सफाई फरमाते। वो जो हजरात बैठने वाले थे, तालीम हासिल करने वाले थे, उन हजरात को अस्हाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता है। सुफ़्फ़ा के माना अरबी के अंदर चबूतरे के आते हैं। चबूतरा ये ऊंची जगह, तो वो एक ऊंची सी जगह थी, उस पे बैठे ये हजरात इल्म हासिल किया करते थे। अब इन हजरात में कुछ ऐसे हजरात थे कि जिन्होंने इल्म शरीयत को भी हासिल किया, और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने इल्म शरीयत के साथ साथ इल्म तरीक़त को भी हासिल किया। उन्हीं में एक सहाबी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस शरीफ के अंदर आता है, आप इरशाद फरमाते हैं कि दूसरे सहाबा अपना काम करने के लिए चले जाते थे, मैं 24 घंटे उसी चबूतरे पर रहता था। वहीं पर खाना, वहीं पर पीना, वहीं पर सोना, वहीं पर ओढ़ना, वहीं पर बिछोना, सब कुछ वहीं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से 2 इल्म अता फरमाए। क्या फरमाया आपने? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से 2 इल्म अता फरमाए। फरमाया एक इल्म तो वो है कि जो मैं तुम्हारे सामने बयान करता हूँ, वो है इल्म शरीयत, इल्म ज़ाहिर, दीन का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिक़ह का इल्म, मसाइल का इल्म। फरमाया ये इल्म तो आम है, लेकिन आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे एक इल्म ऐसा भी अता फरमाया लोगों कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने उस इल्म को बयान कर दिया तो तुम मुझे जान से मार दोगे और मेरी गर्दन को जो है वो तलवार से काट दोगे। सहाबा ने कहा कि अबू हुरैरा वो कौन सा इल्म है? फरमाया उस इल्म को तुम्हारे सामने बयान नहीं करूंगा। उलमा ने लिखा है कि वो वही इल्म था कि जिसको इल्म तरीक़त और इल्म बातिन कहा जाता है, जो अल्लाह वालों को इल्म हासिल हुआ करता है। हाज़रीन किराम, नबी से जो बात साबित होती है, जो अकल के खिलाफ हो, उसको कहते हैं मौजज़ा। और जो अल्लाह के वली से अकल के खिलाफ कोई चीज साबित हो, उसको कहते हैं करामत। हमारे रामपुर के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, आपने नाम सुना होगा, हजरत सैयदुना हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं काजी सिलसिले के। उनके जमाने के अंदर रामपुर के कुछ लोगों ने उनसे मजाक करना चाहा
और आपस में मशवरा किया कि आज हाफिज साहब को आजमा कर देखो कि इनके अंदर करामत है या नहीं है, या अल्लाह के वली है या नहीं है। तो लोगों ने मशवरा दिया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा एक राय है, एक मशवरा है, वो ये है कि एक जिंदा इंसान को मुर्दा बनाकर चारपाई पे लिटा दो। क्या मशवरा किया? ये मशवरा किया कि एक जिंदा इंसान को, जिंदा मुसलमान को मुर्दे की शक्ल में बनाकर चारपाई पे लिटा दिया जाए और हजरत से हम जाकर कहें कि हजरत जनाजे की नमाज पढ़ा दो। अगर आप अल्लाह के वली होंगे तो नमाज नहीं पढ़ाएंगे, और अगर अल्लाह के वली नहीं होंगे तो नमाज पढ़ा देंगे। अब देखिए आप, एक अल्लाह के वली का इम्तिहान लेना। वो तो ये समझ रहे थे कि लोग इनको जो साहिब करामत कहते हैं, इनके अंदर करामत है या नहीं है, ये कैसे आजमाया जाए। मशवरा तय हो गया। हजरत के पास गए, एक आदमी को, जिंदा इंसान को मुर्दा बनाकर चारपाई पे लिटा दिया और जाकर कहा कि हजरत फलाना इंसान का इंतकाल हो गया है, उसके जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। आपने बताया ठीक है, आप तशरीफ ले जाए। और देखा तो वो जिंदा इंसान, उसको कफन वफन पहना के मुर्दे की शक्ल बनाकर चारपाई पे लिटा दिया है। लोगों ने कहा था नमाज पढ़ा दी जनाजे की। आप मुसल्ले के ऊपर पहुंचे, या नमाज के ऊपर पहुंचे, तो आपने तवज्जो फरमाई पीछे की तरफ और फरमाया जनाजा, ये बताओ नमाज जिंदा की पढ़ाऊं या मुर्दा की। आई बात समझ में नहीं आई? क्या फरमाया आपने? अरे तुम जो कह रहे हो कि जनाजे की नमाज पढ़ा दो, ये बताओ कि जिंदा की नमाज पढ़ाओ या मुर्दा की। अच्छा, उन्होंने आपस में ये भी तय किया था जिस इंसान को लेटाना था कि अगर हजरत हाथ उठाए, तकबीर कहे, नियत बांधे तो तू फौरन खड़ा हो जाइए और हम ढोल तमाशा बजाना शुरू कर देंगे। अब हजरत ने जब ये पूछा कि ये बताओ जिंदा की नमाज पढ़ाऊं या मुर्दा की, तो लोगों ने कहा कि हजरत नमाज तो मुर्दा की होती है, जिंदा की कब होती है। आप तो मुर्दा की पढ़ाइए। 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया, बताओ जिंदा की नमाज पढ़ाऊं या मुर्दा की। कहा हजरत मुर्दा की नमाज पढ़ाएं। फिर फरमाया सोच लो, जिंदा की नमाज पढ़ाऊं या मुर्दा की। कहा हजरत मुर्दा की तो नमाज पढ़वा रहे हैं हमसे, मुर्दा की नमाज पढ़ाइए। बस खड़े हुए और फरमाया अल्लाहु अकबर। जब तकबीर कही, इधर तकबीर कही, उसकी रूह परवान हो गई। अल्लाहु अकबर। अब ये जो साथ वाले थे वो ढोल तमाशे बजा रहे। अब उसमें जान हो, वो जिंदा हो तो उठे, उसका भाई इंतकाल हो गया। खूब इन्होंने ढोल तमाशे बजाए और बाद में उसके पास जाकर कहा करे उठता क्यों नहीं है। तो ये हो गया था कि जैसे ये तकबीर का है तो सूरज को उठ के खड़ा हो जाना, वो तो लेटा हुआ है, मगर उसमें जान हो तो खड़ा हो, उसकी तो परवाज कर रहे, उसका इंतकाल हो गया। अब जब इन्होंने उसको झंझोड़ा और देखा तो उसके अंदर, उसके जिस्म के अंदर कोई चीज नहीं थी, जिस्म ठंडा पड़ा हुआ था,
तो बड़े परेशान हुए और हजरत से कहा कि हजरत हम तो माफी चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि आपकी तकमील कहने से इसका इंतकाल हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि आप इसको जिंदा पढ़ो। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिंदा की नमाज पढ़ाऊं या मुर्दा की। तुम मेरी बात तो नहीं समझ रहे थे और तुम मेरा इम्तिहान लेना चाह रहे थे। तुमने मेरा इम्तिहान लिया, जब अल्लाह ने उस रूह को कब्ज कर लिया, अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि उसके अंदर जान पैदा कर दो। तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह चाहेगा उसको जिंदा कर सकता है और नहीं चाहेगा तो उसको जिंदा पैदा नहीं करेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चला गया हूं। ये चीज जो होती है इसको कहते हैं करामत। करामत का मतलब होता है कि जो अकल के खिलाफ, तो नबी से जो चीज साबित होती है वो होता है मौजिज़ा, और जो वली से जो चीज साबित हो उसको कहते हैं करामत। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मौलवी रियाजुद्दीन अहमद खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह, ये उलमा बैठे हुए हैं, ये हजरात हैं, इनको मालूम है, इन्होंने देखा था मेरे वो उस्ताद थे, मैंने उनकी 10 साल ड्यूटियां उठाई। वो एक बात फरमाते थे, एक मर्तबा मैंने उनसे अर्ज किया कि हजरत ये बताइए, लोग कहते हैं कि वली वो होता है कि जिसके अंदर करामत पाई जाए, अगर किसी में करामत नहीं पाई जाती तो क्या वो वली हो सकता है या नहीं हो सकता है? आपने फरमाया अगर वली के अंदर करामत पाई जाए तो वो तो होता ही है वली, लेकिन सबसे बड़ा वली वो होता है जो जनाब सैयदुना अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के ऊपर चले और जो आपकी सुन्नतें हैं उन सुन्नतों को इख्तियार करे और शरीयत के हर पहलू जो आपको अमल करे, उससे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता। उसकी जीती जागती जो मिसाल है हम सबके सामने हमारे बुजुर्ग हजरत सैयदुना सूफी बासबा जमीरुन नबी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जिंदगी है। और एक बात आपको बता दूं, सिलसिलाए नक्शबंदिया के अंदर सुन्नत का इत्तिबा लाजिम है। हजरत सैयदुना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जो सूफी सुन्नत के ऊपर अमल नहीं करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दे, वो सूफी नहीं हो सकता। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग फराइज के साथ साथ सुन्नत की बहुत इत्तिबा करते हैं। मैं आप हजरात से भी कहता हूं ये बात। और देखिए सूफी जो हजरात होते हैं, अभी एक आलिम साहब ने सूफी के सिलसिले में जिक्र किया था। सूफिया इकराम जो पहले जमाने के होते थे वो एक तरफ तो सूफी होते थे तो एक तरफ वो आलिम भी होते थे। और आलिम का मतलब ये नहीं है कि पूरा किसी मदरसे से फारिग हो। आलिम का मतलब है कि वो शरीयत के मसाइल से वाकिफ हो, इतना वाकिफ हो कि जो उसके नमाज रोजा हज ज़कात के रोजमर्रा के मसाइल उसे मालूम हो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, एक वाकया सुना दूं मैं आपको कि सूफिया इकराम की कितनी बड़ी अहमियत रही है हर दौर के अंदर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला, उनके बेटे का नाम था, शुरू में उन्होंने उनसे कहा कि बेटे सूफिया की सोहबत में मत बैठा करो,
तो उन्होंने कहा अब्बा क्यों? फरमाया कि सूफिया जो है वो दीन के अहकाम से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते हैं। अब इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमाम, 4 इमामों में से एक इमाम है। और याद रखिए बस 4 इमाम गुजरे हैं, 5वां कोई इमाम नहीं आया है। 4 खुलाफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार हजरत सय्यदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 4 खुलाफा हैं। बाकी खिलाफत राशिदा आगे तक चली है। ये आपके 4 सहाबा बड़े बड़े सहाबा हैं। इसी तरीके से 4 अइम्मा हैं। एक इमाम आज़म अबू हनीफा, दूसरे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और चौथे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, 5वां कोई इमाम नहीं। और 4 इमामों में से किसी एक इमाम की पैरवी करना मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तब आप मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया सलासा कुरू, अगर मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे दे तो कुरान कहता है कि वो 3 कुरू इद्दत करे। और अरून की जमा है कुरू। तो अब अरून अरबी के अंदर 2 माना आते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अरून के माने आते हैं औरत को जो हर महीने नापाकी होती है, अरून उसे कहते हैं। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अरून के माना पाकी के आते हैं। तो औरत को जो नापाकी के बाद पाकी होती है, इसका मतलब यह है कि 3 पाकी वो इद्दत गुजारे। अब इमाम आज़म फरमाते हैं कि 3 माहवारी इद्दत गुजारे तलाक के बाद। अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों इमामों में से आप किसकी तकलीफ करेंगे? अगर दोनों की करते हैं तो मसला कैसे होगा? भाई पार्टी अलग है ना, पार्टी अलग है। अब 2 इमामों की पैरवी करना एक साथ आप नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि हम किसी इमाम की तकलीफ नहीं करते तो फिर तो मसला ही खराब हो जाएगा। फिर तो मसला ही खराब हो जाएगा। जहां मकसद की बात होगी तो आप तकलीफ कर लेंगे, जहां मकसद की बात नहीं होगी वहां पैरवी नहीं करेंगे। तो ये शरीयत में हराम। एक मौलवी साहब थे, एक साहब ने अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक दे दी। ये मुसलमानों में भी रिवाज बहुत है। अभी आसाम से मेरे पास एक इस्तिफ्ता गया, सवाल गया कि एक साहब ने शराब की हालत में बीवी को तलाक दे दी। एक मौलवी साहब ने कहा है कि शराब की हालत में तलाक नहीं होती है। जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान पैरवी करते हैं, वो ये फरमाते हैं और उनका मजहब ये है कि तलाक चाहे नशे के अंदर दी जाए या तलाक बगैर नशे के अंदर दी जाए, तलाक हर हाल में वाक़ई हो जाती है। अब आप सवाल करेंगे कि नशे में क्यों होगी? वो तो नशे में है नहीं, वो तो मदहोश है, उसकी अकल खराब है, उसको नहीं मालूम है कि वो क्या कह रहा है। तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि इसलिए तलाक वाक़ई होगी कि एक तो उसने गुनाह कबीरा किया कि शराब को पिया, और शराब पीना क्या है? गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह। और दूसरे ये कि उसने बीवी को बगैर कसूर के तलाक दे दी। तलाक
तलाक जो है वो तो इंतहाई मजबूरी में शरीयत ने तलाक को जायज करार दिया है, मगर तलाक देना जायज नहीं है। और वो भी शरीयत ने कहा है कि एक मर्तबा बीवी को पहले समझाए, उसको अच्छे से समझाए, अगर नहीं माने तो 4 बड़ों को बिठा ले, वो समझाए, और अगर उनका भी कहना बीवी नहीं मानती है तो फिर शौहर को चाहिए अगर उसे तलाक ही देना है तो महीने में सिर्फ 1 मर्तबा उसे तलाक दे। तलाक देना ही हो सकता है कि बीवी में सुधार पैदा हो जाए तो इद्दत के अंदर उसे लौटाने का हक हासिल है। अगर बीवी में अगले महीने में सुधार पैदा नहीं हो तो अगर चाहता है तो 1 तलाक और दे दे और फिर इंतजार करे, और फिर भी अगर बीवी उसके कहने को नहीं मानती है तो 3रे महीने में फिर 3री तलाक देकर उसको मुकम्मल तरीके से आजाद कर सके। लेकिन तलाक नशे की हालत में हो जाए। एक साहब थे, उन्होंने तलाक दी और 3 तलाक दे दी। एक मुफ्ती साहब के पास गए और उनसे जाकर कहा कि हजरत बीवी को मैंने तलाक दे दी है और 3 तलाकें दे दी है, इसका मुझे फतवा चाहिए आपसे। मुफ्ती साहब अल्लाह वाले आदमी थे, कहने लगे 3 तलाकें हो गई, तो तुम्हारे पास बीवी साथ नहीं रह सकती, ये तो हराम है अगर बगैर निकाह के करोगे। वो कहने लगे हजरत मेरा आपका दोस्ताना है, मेरा आपका ताल्लुक है, कम से कम दोस्ती को निभाओ। अगर दोस्ती के ताल्लुक से गुंजाइश कर दो। मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई शरीयत में दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती तो अलग है, ये तो शरीयत का मसला है। तो उन्होंने कहा फिर तो तुम हमारे दोस्त नहीं वास्ते बने। अब वो गए एक ऐसे साहब के पास जो जरा ढूंढ यकीन थे, आधा इल्म था उनके पास गए कि हजरत मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप मसले का हल निकाल लेते हैं, हमसे गलती ये हो गई कि हमने बीवी को 3 तलाकें दे दी, आपका किसी ने बताया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी बीवी को हमारे घर में लौटा दो और मसले का हल निकाल दो। तो उन्होंने कहा भाई मसले का हल ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसमें तो पैसे लगेंगे। तो भाई कितने पैसे लगेंगे? 4-5 रुपए। उन्होंने कहा ये है कि 4-5 रुपए पेश कर दिए। अब उन मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तलाक तुमने कौन से दिन दी थी, दिन याद करो। कहने लगे बहुत देर के बाद पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, सनिचर, इतवार। बोले इतवार के दिन तलाक दी थी मैंने, संडे को। बोले बहुत बढ़िया। बोले इतवार के दिन कचहरी बंद रहती है, वकीलों की छुट्टी रहती है, सारे महकमे बंद रहते हैं, तलाक भी बंद रहती है इतवार के दिन। तलाक नहीं, सब महकमे बंद रहते हैं, तो तलाक का महकमा मिल जाएगा, वो भी बंद है। बोले हाँ हमें मालूम था कि आप मसले का हल निकाल दो। तो भाई देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तलाक का मसला बड़ी आसानी से हल कर देते हैं। मैंने ये बात इसलिए आपके सामने बयान की कि आलिम को चाहिए, मुफ्ती को चाहिए कि पहले पूरा मुताला करें और तमाम फुक़हा का जो मसलक है, जो मजहब है, उन पर गौर करें। और मैं अब चूंकि लंबी छोटी तकरीर नहीं करूंगा, बस 1-2 बातें आपसे पसंद होना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा का मजमा है। एक बात अर्ज़ करूँ, हम सूफिया की महफिल में बैठे हुए हैं, हुजूर की तकरीर में हाजिर हुए हैं, अल्लाह वाले के उसके अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, शुरू में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अब्दुल्ला सूफिया की सोबत में मत बैठना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुछ ऐसा शौक पैदा करवाया कि खुद सूफिया की सोहबत में बैठने लगे। और एक हुजूर थे हजरत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोहबत में बैठते थे। और उनके बारे में लिखा है कि जब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कोई मुश्किल मसला पेश आता था तो हजरत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते और उनसे दरख्वास्त करते कि हजरत मैंने तो किताबों को देख लिया, मसले का हल मुझे नजर नहीं आता, आप
इनमें तरीका दिल में बातिन को देख कर जो है मसले का हल फरमा दीजिए। तो हजरत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इल्म बातिन के जरिए मसले का हल निकालते थे और उनको ताज्जुब होता था कि किताबों में तो मसला है नहीं, ये मसला कहां से बयान करें। इसलिए सूफिया को हमेशा चारों इमामों ने, इमाम आज़म ने भी, इमाम शाफी ने भी, इमाम अहमद ने भी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, चारों हजरात ने सूफिया को हमेशा तरजीह दी है। और सूफिया कौन लोग होते हैं? अब मैं मौजू के ऊपर आ रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह वाले वो लोग होते हैं कि जो जमीन के ऊपर जब चलते हैं तो नजरों को नीचे करके चलते हैं और झुककर चलते हैं, आज़ी और तवाज़ु के साथ चलते हैं। मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, अपनी बड़ाई करने वाला, अपने ऊपर नाज करने वाला, ये अल्लाह को पसंद नहीं। कुरान ने साफ साफ कहा वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और ये अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं कि जब इनसे ऐसे लोग उलझते हैं कि जिन्हें इल्म नहीं होता है और वो बहस करते हैं तो कहते हैं कि भाई हमें माफ करो, हम तुमसे नहीं उलझेंगे, तुम्हें तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, और ये उनके रास्ते को साफ कर देते हैं और हट जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये अल्लाह वाले वो लोग होते हैं कि जो रातों को जागते हैं, शब्दारी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। दुनिया सोती होती है और ये इबादत को याद करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखना। याद रखिए जितना बड़ा अल्लाह वाला होता है वो अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से उतने ही ज्यादा डरता होता है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, आपने नाम सुना होगा, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े ताबीई हैं। उनके बारे में उलमा ने बयान किया है कि एक दिन वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। लोगों ने देख लिया और कहा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने जमीन से एक तिनका उठाया, ऐसे करके तिनका उठाया, और तिनका उठाने के बाद इरशाद फरमाया लोगों मैं जानता हूं कि जिंदगी भर के मेरे जितने गुनाह हैं, दानिस्ता और नादानिस्ता जो लग़ज़िशें, जो खताएं मुझसे हुई हैं, अल्लाह की रहमत के मुकाबले उनकी हैसियत इतनी भी नहीं थी इस तिनके की। अगर अल्लाह चाहे तो मेरे जिंदगी भर के तमाम गुनाहों को माफ फरमा सकता है, लेकिन मुझे बस एक बात का अल्लाह से डर लग रहा है और उसको सोच कर रो रहा हूँ कि कल क़यामत में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों की फहरिस्त में मेरा नाम ना हो। कल क़यामत में जब दरबार इलाही में मैं हाजिर होऊंगा और अमाल नामे पेश किए जाएंगे और लोगों को बुलाया जाएगा कि फला मुसलमान कहाँ है, फला मुसलमान कहाँ है और फला मुसलमान कहाँ है, तो मुझे डरने लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों की फहरिस्त में मेरा नाम न हो। अगर मुसलमानों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं हुआ तो जिंदगी भर के मेरे सारे अमाल जो है वो बर्बाद और बेकार हो जाएंगे। ये है अल्लाह वाले। नमाज़ें पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, ज़कात देने के बाद, हज करने के बाद, हुकूकुल इबाद अदा करने के बाद भी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इतना करते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पकड़ हमारे ऊपर हो जाए और वहां पर आखिरत में हमसे हिसाब भी नहीं ले सके। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप अल्लाह वालों की सोबत से वाबस्ता हैं, दूर दराज से हज़रात तशरीफ लाएं। आप आजिज़ी, इंकिसारी, तवाज़ो अपने अंदर ये पैदा करें और ये समझें कि सबसे
सबसे बुरा इंसान मैं हूँ और मेरा सामने वाला जो है वो सबसे अच्छा है। अगर आपने ये तसव्वुर पैदा कर दिया, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। मैं दुआ करता हूँ आखिर में आप हज़रात को से तशरीफ लेकर आए, अल्लाह ताला आपकी तशरीफ आवरी को कबूल फरमाए। आमीन। जिन हुजूर के तकरीर में आप तशरीफ फरमाता है, अल्लाह ताला उनका फैज़ हमारे और आपके ऊपर हमेशा हमेशा कायम रखे, जारी और सारी फरमाए। और पूरे आसाम के अंदर जो हमारा आपका ये मजबूत दो रिश्ते हैं, एक इल्म ज़ाहिर के एतबार से, एक इल्म बातिन के एतबार से, जैसे कि मैंने भी तफसील बयान की, दुआ करेगा अल्लाह ताला इस रिश्ते को रामपुर और आसाम के हमेशा हमेशा और दाई रखे। और आजकल नए फितने पैदा हो रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें नए नए फितनों से, गुमराहियों से, बिदातों से, इन तमाम चीजों से महफूज रखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, बुजुर्ग अकाबीर उम्मत, उलमाए किराम और औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।